हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। तो ये विज्ञान सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको बताएंगे विज्ञान को कितने भागों में विभाजित करके अध्ययन किया गया है और ये बहुत मोस्ट आईएमपी है, ये सभी को आना बहुत ज़रूरी है। तो विधि माखन एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज आपको लेकर आए विज्ञान का पाठ। तो स्टार्ट करते हैं विज्ञान को। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले विज्ञान है, विज्ञान मीन्स साइंस। तो सबसे पहली चीज है कि जो भी हमें प्रकृति के अंतर्गत दिखाई देता है वो सभी चीजें विज्ञान में होती हैं। तो इसको हम परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं कि जब विज्ञान जो भी हमें प्रकृति में चीजें दिखाई देती हैं उनका यदि हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे तो वो विज्ञान कहलाएगा। तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया गया है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी शाखाएं हैं हम ये देखेंगे। तो पहली है इसमें प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान जिसको नेचुरल साइंस भी कहते हैं। दूसरा है औपचारिक विज्ञान जिसको फॉर्मल साइंस कहते हैं और तीसरा है हमारा सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस कहा जाता है। तो हम विज्ञान को 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। तो पहला है जो प्राकृतिक विज्ञान है, उस प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भी हमारी 3 प्रमुख चीजें हैं। तो यदि हम मान लो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे वो शाखा प्राकृतिक विज्ञान कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। तो ये है हमारा प्राकृतिक विज्ञान। इसको एक बार और सुनेंगे कैसे परिभाषित करना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान को फॉर्मल साइंस कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, गणित करते हैं और सभी लॉजिक अध्ययन करते हैं। तो इसको हम परिभाषित ऐसे करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित और लॉजिकों का अध्ययन किया जाता है औपचारिक विज्ञान कहलाता है। हम दोबारा से करेंगे इसको कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित और लॉजिक का अध्ययन किया जाता है औपचारिक विज्ञान कहलाता है। तो यह है हमारा औपचारिक विज्ञान। इसकी तीसरी शाखा है हमारी सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, इसमें हम मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करते हैं। तो इसको सामाजिक विज्ञान को सोशल साइंस बोलते हैं। तो हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन किया जाता है सामाजिक विज्ञान कहलाता है। एक बार और ध्यान देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन किया जाता है सामाजिक विज्ञान कहलाता है। ये है हमारी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है, तो इस प्राकृतिक विज्ञान को भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसको हम 3 भागों में लिखेंगे, भौतिकी, रसायन विज्ञान या इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं और तीसरा है जीव विज्ञान।
ये इसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं और जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो इस प्राकृतिक विज्ञान को हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला है भौतिकी या भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। तो इन तीनों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो फिजिक्स है, भौतिकी है, इसके अंतर्गत हम द्रव्य, इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, और ऊर्जा, इसको इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। इन 2 चीजों का अध्ययन करेंगे। तो भौतिकी हम किसे कहेंगे? जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे या मैटर और एनर्जी का अध्ययन करेंगे, तो उसे हम भौतिकी कहेंगे। दूसरा है हमारे पास रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में हम क्या करेंगे? इसमें इंपॉर्टेंट है अपनी पदार्थ की अवस्थाएं, गुण, संरचना आदि, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। तीसरा है हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बहुत सिंपल है, इसमें हम जीव से क्लियर है कि जीव विज्ञान, जीव मतलब जीव, जिनके अंदर जीव हो। तो इसकी ये सिंपल सा है कि जिसके अंतर्गत मतलब हम जीवों का अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं का या जीवों का अध्ययन करेंगे, वो जीव विज्ञान कहलाएगा। तो इन तीनों को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे। सबसे पहले भौतिकी देखेंगे, भौतिकी किसे कहते हैं या भौतिकी क्या है। तो इसमें हम इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि ये प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। तो परिभाषित इस प्रकार करना है कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा का परस्पर अध्ययन किया जाता है। तो द्रव्य और ऊर्जा का परस्पर अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है या भौतिक विज्ञान कहलाता है। दोबारा से सुनेंगे, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा का परस्पर अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहलाता है। इसके जनक मुख्यतः टी नार्गवे को माना गया है। तो इसके जनक बहुत महत्वपूर्ण है, टी नार्गवे। तो टी नार्गवे को माना गया है। दूसरा है हमारे पास रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का हम सिंपल परिभाषित करेंगे। रसायन विज्ञान मतलब जिसमें पदार्थ की अवस्थाएं, गुण, संरचनाएं आदि पढ़ते हैं। तो इसको परिभाषित इस प्रकार करेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की अवस्थाएं, गुण, संरचनाएं आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के जनक लेवाइजिए को माना गया है। लेवाइजिए, रसायन विज्ञान के जनक लेवाइजिए को माना गया है। तीसरा है हमारा जीव विज्ञान। इसको हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इसके जनक अरस्तु को माना गया है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना गया है। ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन तथा 9th से 12th के मोस्ट ज़्यादा विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी शाखाएं हैं विज्ञान की। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपको वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।